आज हम हमारी चैनल की टीम जनपद जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक के, कहा जाए तो यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं उन्हें यहाँ की जो जनता है वो किसी देवता तुल्य कम नहीं समझती है। आखिर इनको इस पदवी पे यहाँ की जनता क्यों बैठाई है, क्या कारण है, और इनके थ्रू यहाँ की जनता के किस किस दुख में, किस रूप में, किस समय परिस्थिति में इन्होंने जनता का साथ दिया है, ये सारी जानकारी जनता के डिमांड पे हमारी टीम यहाँ पे इनके आवास पे पहुंची है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से जनता तक और सरकार तक ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अगर इसी तरह से हर नेता अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए प्रेरित हो गए तो किस रूप में जनता जो है अपने सुखमय जीवन को आनंदित रूप से जी सकती है। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उषा शुक्ला जी के श्री पतिदेव जी, माननीय श्री प्रकाश शुक्ला जी के यहाँ हम आए हुए हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं, अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताने की कोशिश करते हैं किस रूप में और किन कारणों की वजह से इनको जो है प्रेरणा मिली इस रूप में जनता की सेवा करने के लिए। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम इस समय मौजूद हैं श्री प्रकाश शुक्ला जी के पास। आइए हम जानते हैं किस रूप में, किस प्रेरणा की वजह से आज इस स्तर पे वो जनता की सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं, हमारी जनता जानने की कोशिश करती है अपने चैनल के माध्यम से कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब मिली, क्यों मिली, क्या कारण है इसके पीछे, क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, हमारे पिताजी पहले भी यहाँ पे समाज सेवा में जुड़े थे, 2 बार निर्विरोध प्रधान थे ग्राम सभा कुसमौल से। उसके बाद जब हम लोग 18-19 साल के हुए तो धीरे धीरे लोग उम्मीद करके आने लगे कि भाई मेरा ये काम, मेरा वो काम है। ये हुआ कि जब तक शासन सत्ता में नहीं रहोगे आप, तब तक आप किसी का काम नहीं कर पाओगे। और दूसरा, एक किसानों के लिए मेरे मन में बचपन से ये प्रतिभा थी कि चिंता थी कि आप नौकरी कर रहे हो, आपको पगार मिल रही है, बिजनेसमैन को पैसा मिल रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन किसान बेचारा टोटल जो है वो मौसम पे डिपेंड रहता था। तो किसानों की जो मजबूरी समझ लीजिए, चाहे आप गरीबी समझ लीजिए, वो सब देखते हुए मन में भावना जगी कि चलो अपने गांव में कुछ किया जाए। तो किसानों की जो परेशानी देखते हुए आपके अंदर जो भावना आई उनकी मदद करने के लिए, तो वो मदद करेगी तो आप अपने आप को कैसे प्रेरित की हैं, कैसे मेंटेन की हैं कि नहीं पहले हम वही हिसाब से मजबूत हो तब तक उनका हम सेवा कैसे करें। किसानों की मदद करने के लिए देखिए बहुत सारे चुनाव होते हैं, लोग डायरेक्ट विधायकी लड़ते हैं, डायरेक्ट सांसदी लड़ते हैं। मैं अपने दिमाग में ये रखा कि मुझे वो पद लेना है जिससे मैं डायरेक्ट किसानों से जुड़ूं, डायरेक्ट गरीब जनता से जुड़ूं। वो पद, अच्छा, प्रधानी के पचड़े मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं ये सोचा कि प्रमुखी से ही मैं अपने किसान भाइयों के पास मैं डायरेक्ट पहुंच सकता हूँ, गांव घर तक पहुंच सकता हूँ। अच्छा, आपने अपनी राजनीति की जो शुरुआत है जमीनी स्तर से की है और आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इस दरमियान आपको किन समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। नहीं, समस्या तो मेरे सामने बहुत कुछ नहीं आई। ये है कि भाई मैं बड़े नेताओं की चाटुकारिता नहीं कर पाता हूँ, मैं डायरेक्ट जनता से जुड़ता हूँ, जनता का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपकी इस समय जो आप 4 साल बेमिसाल बीता है आपका, उस विषय में आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए, किस रूप में आपने जनता का जो है सहयोग किया है। 4 साल बेमिसाल जो बीता है, ये तो आप जो है जनता से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो मेरी तारीफ खुद ही अपने मुंह से करूंगा। मेरा तो बहुत बढ़िया था काम, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। लेकिन जब जनता के पास जाओगे आप और जनता से पूछोगे कि 4 साल आपका कैसे बीता, तो आपको आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर सुजानगंज ब्लॉक क्षेत्र के कुसमौल गांव में है। आज हम सुजानगंज ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उषा शुक्ला और समाज सेवी श्री प्रकाश शुक्ला जी के आवास पर हम मौजूद हैं, और हम चलिए उन्हीं से रूबरू होते हैं कि आपका 4 साल बेमिसाल रहा, कैसा रहा। चलिए, धन्यवाद सर।
आपका चैनल हमारे चैनल में स्वागत है। तो आपका चर्चा इसमें सुजान से लेकर जनपद हो रही है, उसका कारण क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, JR24 न्यूज चैनल को। बात रह गई 4 साल की, 4 साल बहुत अच्छा गया हम लोगों का, बहुत जी। शांतिपूर्ण गया। आज तक पूरे इतिहास में 75 साल के इतिहास में सुजानगंज ब्लॉक इतने शांति से नहीं चला। यहाँ पे जनता की सुनवाई डायरेक्ट होती है, जनता का काम डायरेक्ट होता है, ना कोई बिचौलिया होता है, ना कोई दलाल होता है। और हम लोग वो पूरी कोशिश करते हैं कि जनता से डायरेक्ट जुड़े, जनता का डायरेक्ट काम करें। इसके पहले भी ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, तो ब्लॉक प्रमुख का नाम सिर्फ बड़े-बड़े लोगों के मुँह से निकलता था, बड़े लोग उनसे मिलते थे, विशेष करके प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य। लेकिन इस समय आपने ऐसा क्या कर दिए हैं, क्या कर रहे हैं कि आपकी मतलब चर्चा पूरे जनपद में हो रही है? देखिए, ब्लॉक कारण क्या है इसका? पुराने ब्लॉक प्रमुख के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बात रह गई मेरी कार्यशैली की, मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से जनता के बीच में रखता हूँ जी, और जनता का डायरेक्ट काम करता हूँ। जी। ना कोई दलालियों की एंट्री है यहाँ पे, ना तो कोई बड़े ज्यादा किसी की मैं पैरवी में भरोसा रखता हूँ। मैं डायरेक्ट जनता से जुड़ता हूँ, जनता से काम करता जनता बोल भी रही है कि देखा भी जा रहा है कि आपके द्वारा जो है कि मतलब कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जहाँ कुछ काम ना किया गया हो। हूँ। जनता, देखिए, जनता का प्रेम है मेरे ऊपर, वो चीज पे तो कोई संशय नहीं है। जनता मुझे बड़े दिल से चाहती है और समय आने पर जनता उसका। अच्छा, एक बात और है कि अभी तक जो चुनाव होते थे, जो क्षेत्र पंचायत निर्वाचित होकर आते थे, सिर्फ चुनाव तक वो सीमित हो जाते थे। लेकिन इस समय विशेष करके सुजानगंज ब्लॉक में जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका कद बढ़ गया है। ऐसा क्यों? इसके पहले भी प्रमुख रहा। देखिए, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है वैसे ही पीडीसी का चुनाव होता है। जनता भी उनको चुन के भेजती है, तो जनता की भी कुछ उम्मीद उनसे रहती है। मैंने इतिहास को इस बार पलटा है। जहाँ भी काम होता है, मैं जो भी शिलापट लगती है उस पर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम होना एकदम अनिवार्य, कंपल्सरी कर दिया। काम चाहे कोई भी कराए, किसी का भी हो, लेकिन उस जो शिलापट होती है उस पर बीडीसी का नाम, क्षेत्र पंचायत का नाम रहना ही है। जायज है, आपके द्वारा सम्मान उनको मिल रहा है, काम मिल रहा है, तभी वो चर्चा तो जायज है। तो प्रभु जी, हम आपको थोड़ा एक वो करें, बात पूछेंगे कि यह जवन आपके जनता बोल रही है कि प्रमुख जी, तो कुछ उसमें तो दम है ही है। तो क्या लग रहा है कि अगर भाई जनता चाह रही है कि आपको ब्लॉक प्रमुख से आगे ले जाए, विधायक चुनाव लड़ाए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक के चुनाव 2027 में, अभी से ही उस चीज पे बात करना, समय आने पे मेरी आदत है हर चीज समय आने पे बात करना। बात रह गई जनता की, जनता का प्रेम और मेरे परिवार का सपोर्ट, मेरे परिवार को जो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उसमें उन लोग भी योगदान है उनका भी, कि वो अपने कभी ये शिकायत नहीं करते हैं कि आप तो समय नहीं देते हो, और हम लोग भी भरपूर समय जनता को देते हैं। अच्छा प्रमुख जी, बताओ जैसे कब से आपका ये मतलब प्रेरणा मतलब अंदर से हुई कि हम जनता की सेवा करेंगे? जनता की सेवा तो मेरे मतलब समझ लीजिए, मेरे पिताजी यहाँ पे 2 बार निर्विरोध प्रधान थे, वो भी जनता की सेवा, ये सड़क देख रहे हैं, हमारी देन है सब पिताजी की हमारे, कि भाई जोर जबरदस्ती चाहे जैसे भी आज सब उसका मजा ले रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। लेकिन और पिताजी भी थे हमारे क्षेत्र में जुड़े हुए, हम लोग भी 2 बार चुनाव बम्बई में भी लड़े, 3 बार। फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे आए तो यहाँ पे किसानों की तकलीफ देखे, न उनको समय पे पानी मिलता था, न ट्यूबवेल चलती थी इनकी, ना तो ट्रैक्टर मिलता था इनको, खेती बाड़ी में उनको काफी समस्या आती थी। और टोटल तो किसान जो थे यहाँ पे मौसम पे डिपेंड थे, और मौसम कभी खराब हुआ तो उनकी खेती खराब हो जाती थी। तो ये डिसीजन लिया गया कि चलो किसानों के ही
कुछ जीवन भगवान ने दिया है, कुछ किसानों का ही भला कर दिया जाए। जी हालांकि भाई हम तो छोटे से ब्लॉक के वो हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा किसानों के लिए योजना लाए, किसानों को उसमें ट्रेनिंग दें कि कैसे खेती करें वो, और उनके लिए नाली बनवाना हो खेत में, चाहे ट्यूबवेल आपके ट्रैक्टर समूह को दिलाना हो, और बाकी सड़क की योजना जब उनके खेत तक सड़क पहुंच जाए, जी जी ये सब योजनाएं लाके, और जैसे किसान की आप आयुष्मान भारत देख रहे होंगे, इंश्योरेंस का LIC को देख रहे होंगे, उनको 5 लाख तक की जो दवा है निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाए। पेंशन था, यहाँ पे हम लोग ने समझ लीजिए अभी पिछले साल 8,500 लोगों को पेंशन लगवाया है, जो वृद्धा विधवा पेंशन रहती है, 8,500 लोगों का पेंशन चालू कराया है। आवास ज्यादा से ज्यादा ये हुआ, जो पात्र है उनको आवास मिले। पूरे 70 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा आवास आप देखे होंगे तो 4 साल में ही आवंटित